लेकिन धुंधली कहती है रहने दीजिए, 9 महीने तक पेट में मैंने रखा और नाम अपने से मिलता जुलता, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। आत्मदेव जी कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं। आज आत्मदेव जी मन में बड़े प्रसन्न हैं और जिस गाय को वो फल खिलाया था उस गाय ने भी समय के अनुसार पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उस गाय के पुत्र का संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और केवल कान जो है गाय के जैसे है। बड़ा सुंदर नाम आत्मदेव जी ने उसका रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद क्या हुआ, धुंधुकारी तो जो है घर से बाहर जाता है और बाहर जाकर जुआ खेलता है। जुआ खेलने लग गया। पहले तो बिना पैसे के ही खेलता था, पर धीरे धीरे पैसा भी लगाने लग गया। पर जो गोकर्ण है वो तो बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है गोकर्ण जी महाराज। इसीलिए कहते हैं गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफल। गोकर्ण जी तो पंडित बन गए और धुंधुकारी महाफल हो गए। अब देखो धुंधुकारी जो है अपने घर में से पैसा ले जाता और जुए में लगाता, पैसा हार जाता। अब धीरे धीरे अपने पिता से मांगने लगा, पिताजी मना करने लगे तो धुंधली कहने लगी कि कोई बात नहीं, एक ही तो बेटा है हमारे, दे दीजिए कोई बात नहीं। आत्मदेव जी भी पैसा दे देते, पर जितना पैसा था सब पैसा जो है धुंधुकारी जुए में लगा के हार गया। अब तो माँ को आकर मारने लगा। माँ ने भी अपने जितने सोने चांदी के जो आभूषण थे वो सब धुंधुकारी को दे दिया, उनको भी हार गया। अब तो धुंधुकारी जो है बहुत बड़ा जुआरी बन गया। धीरे धीरे धुंधुकारी का स्वभाव इतना बदल गया, मदिरा पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। आत्मदेव जी महाराज आज रात्रि का समय है और रात्रि में आत्मदेव जी बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं आत्मदेव जी। आत्मदेव जी को रोते हुए जब देखा गोकर्ण जी ने तो गोकर्ण जी तुरंत पास में आए। पास में आकर गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? आत्मदेव जी कहने लगे, पुत्र क्या करूं, मैंने तो सोचा था कि मेरा पुत्र बड़ा विद्वान होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन ये तो महाखल निकला। आज मेरे घर में जगह जगह मांस के टुकड़े बिखेर रखे हैं, मदिरा पान करता है और आज मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही ठीक था। क्यों? तंबाकू यही खाना है? हाँ? ओए तंबाकू वाले, जाओ उनको बाहर जाके आओ, चलो उनको जाओ बाहर तंबाकू खाए। इधर तंबाकू नहीं खाएंगे, है ना? बीड़ी तंबाकू जो पीना है तुम बाहर जाके पी। हरिश्चंद्र तो आत्मदेव जी महाराज कहने लगे कि ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही ठीक था।
आत्मदेव जी कहते हैं पुत्र, मैं सोचता हूं मैं घर छोड़ करके अब वन में चला जाऊं। मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, वन में जाने से भगवान नहीं मिलते। अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो सिंह का जन्म तो वन में ही होता है, उसको तो भगवान पहले मिल जाना चाहिए ना। अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ तो पैदा ही वन में होता है, उसको तो भगवान पहले मिल जाना चाहिए। पिताजी, वन में जाने से भगवान नहीं मिलते, और अगर आप मन विषयों के प्रति आसक्त हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। हम संसार में बंधे हुए हैं, यही हमारा कारण है कि मन विषयों के प्रति आसक्त है। और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। रात्रि भर बैठ करके गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी महाराज जो है रात्रि के समय उठ कर गए और सीधे वन में चले गए। वन में जाकर के भगवान के भजन में लग गए। इधर गोकर्ण जी महाराज जो थे वो भी तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब तो धुंधली अकेली रह गई घर में, धुंधली अकेली घर में रह गई। अब धुंधकारी जो है धुंधली से ही पेशा मांगने लगा। धुंधली कहने लगी, बेटा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ तू हार गया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। जब मना किया तो जैसे ही मना किया, धुंधकारी जो है अपनी माँ को ही मारने लग गया, अपनी माँ को ही मारने लग गया धुंधकारी। माँ ने जब ये देखा तो धुंधली जो है रात्रि के समय उठ करके गई और घर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में जाकर गिर के आत्महत्या कर दी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, आत्मदेव जी वन में चले गए। अब तो धुंधकारी का ही राज हो गया अपने घर में। अब तो धुंधकारी जो है 5-5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रखे। और वेश्याओं को तो धन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन लेकर आता और उन वेश्याओं को देता। अब तो धुंधकारी बड़ा डाकू बन गया, धन लाता और उन वेश्याओं को देता। एक दिन उन वेश्याओं ने मन में सोचा कि धुंधकारी ने हमको धन तो बहुत दे दिया है, लेकिन ये चोरी करता है, डकैती डालता है, किसी दिन ये राजा की पकड़ में जरूर आएगा। और जिस दिन ये पकड़ में आ गया उस दिन इसके साथ साथ हमारी भी पिटाई जरूर होगी। इसलिए उन वेश्याओं ने रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डालकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। धुंधकारी मर गया और मरने के बाद भी धुंधकारी प्रेत बन करके वहीं पर रहने लगा। वेश्याओं ने अपना सामान बटोरा और लेकर वहां से निकल गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कुछ दिन के बाद में गोकर्ण जी महाराज जो है तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। तीर्थ यात्रा से लौटे, रात्रि का समय था। मन में विचार किया गोकर्ण जी ने कि गांव में अभी किसी को मैं जगाऊंगा नहीं, सोने देता हूं, अभी मैं ऐसा करता हूं अपने घर में ही रुक जाता हूं। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज घर में रुके और रात्रि में गोकर्ण जी को कभी भैंसा दिखाई दे, कभी अग्नि जल जाए, कभी बुझ जाए,
बड़ी डरावनी डरावनी आवाजें जो है गोकर्ण जी को सुनाई देती है। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलों में जल दिया और उस जल को नीचे छोड़ते हुए कहने लगे कि तुम कौन हो और इस रात्रि के समय मेरे को ऐसे क्यों डरा रही हो। जब ये पूछा गोकर्ण जी ने तो एक काला काला पुरुष छाया के रूप में आकर के गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी, मेरे द्वारा जो किए गए पाप कर्म हैं उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर प्रेत बनकर के पड़ा हूँ। गोकर्ण जी कहने लगे धुंधुकारी तुम, मैंने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान भी कर दिया गया जी ने, फिर भी तुम यहाँ पर प्रेत बन के पड़े हो। धुंधुकारी कहने लगे कि मेरे नाम के 100 पिंडदान भी कर दिए जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति का उपाय तो आप ही ढूंढ सकते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं उपाय सोच लूंगा कुछ। जैसे ही सवेरा हुआ और सवेरे होते ही गोकर्ण जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया और भगवान भुवन भास्कर को कहने लगे कि इस महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे ही कहा वैसे ही आकाशवाणी हुई और कहा कि अगर इस महाप्रेत की मुक्ति का उपाय करना है तो उसका एक ही उपाय है और वो उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्मरूपं तुमीश्रुतं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। गोकर्ण जी महाराज आए और सब लोगों को बोल करके भागवत का प्रारंभ होने लगा। सुंदर व्यास मंच बनाया और हजारों संत महापुरुषों को जब पता चला कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े संतों का भी पदार्पण हुआ। लेकिन जिसके निमित्त कथा कर रहे हैं वो धुंधुकारी तो प्रेत है और प्रेत का तो कोई शरीर ही नहीं होता, तो फिर वो बैठेगा कहाँ। और देखिए जब तक सामने बैठेगा नहीं और सुनेगा नहीं कथा तब तक उसकी मुक्ति कैसे होगी। तो वहां पर एक सप्त ग्रंथि का बांस गड़ा हुआ था। उस बांस की प्रथम ग्रंथि में जाकर धुंधुकारी जो है बैठ गया। जैसे ही प्रथम ग्रंथि में बैठा, प्रथम दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, प्रथम ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि चटक गई। धीरे धीरे ऐसे करते करते 7 दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, 7 ग्रंथियां चटक गई और उसमें बैठा हुआ जो धुंधुकारी है वो दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवाशोभन श्यामो मुकुटि कुंडलान्वित। दिव्य रूप लेकर के धुंधुकारी प्रकट हो गया और भगवान के वहां से धुंधुकारी के लिए विमान आ गया। भगवान के दिव्य पार्षद उस विमान में बैठे हैं और विमान लेकर के आए। जैसे ही धुंधुकारी विमान में बैठने लगा, वैसे ही वहां पर जितने लोग थे सबने रोक लिया और कहने लगे क्यों, कथा तो यहाँ पर हम सबने सुनी है,
पर विमान केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, तो सबके लिए विमान आना चाहिए, केवल धुंधुकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला आनीतानि विमानानि तेषां युग्मकृता। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद हो गया। धुंधुकारी ने भाव से कथा सुनी और सब लोगों ने उस भाव से कथा नहीं सुनी, इसलिए धुंधुकारी के लिए ही विमान आया। क्योंकि कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं कथा के। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है श्रोता। तो जो श्रोता होता है वो तो बड़े भाव से बैठकर कथा श्रवण करता है, और जो सरोता होता है, आप जानते हैं श्रोता किसको बोलते हैं? सरोता कहते हैं सुपारी काटने वाले को, जिससे सुपारी काटा जाता है। तो वो सरोता वाले जो श्रोता होते हैं वो कथा में तो आ जाते हैं, पर कथा में आने के बाद भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनको कहते हैं सरोता। और तीसरा है श्रोता, कथा में तो आ जाएंगे, लेकिन कथा के में आने के बाद भी नींद आती रहेगी उनको, सोते रहेंगे, उनको कथा से कोई मतलब नहीं है। तो कहा है कि भगवान किसको मिलते हैं? सरोता को मिलते, श्रोता को मिलते या श्रोता को मिलते? तो कहते हैं कि भगवान जो है न तो सरोता को मिलते हैं न श्रोता को मिलते हैं, भगवान तो मिलते हैं जो सच्चा श्रोता होता है उसको भगवान मिलते हैं। यहाँ पर धुंधुकारी के भाव से कथा सुनी, इसलिए धुंधुकारी के लिए विमान आ गया, और विमान में बैठ करके धुंधुकारी भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान किया। तो कहते हैं कि कथा सुनने के नियम क्या है? नारद जी महाराज जो है सनत कुमारों से पूछते हैं कि कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि शुभ मुहूर्त में कथा का प्रारंभ होना चाहिए, और कथा के लिए जो स्थान है वो बड़ा ही उत्तम स्थान होना चाहिए, जहां पर बाहर की आवाज आपको अंदर सुनाई नहीं देती, केवल आप भागवत की कथा ही सुन पाए, ऐसा उत्तम स्थान जो है कथा के लिए होना चाहिए। और सुंदर व्यास मंच होना चाहिए, तुलसी की स्थापना होनी चाहिए, मूल पाठ के लिए पंडित जी होना चाहिए जो भागवत जी के मूल पाठ को करे, और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप होना चाहिए, और बीच बीच में श्रोताओं को नींद नहीं आए इसलिए बीच बीच में कीर्तन भी होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और भागवत का वक्ता जो है सदाचारी होना चाहिए, आचरणशील हो, और कहा है कि व्यासपीठ पर बैठकर फालतू की बातें बोलने वाला नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठकर केवल भागवत की जो मूल कथा है उसके बारे में लोगों को जानकारी दे और वही श्रवण करे। कथा में जितने भी उत्सव आए वो उत्सव बड़े भाव से धूमधाम से मनाना चाहिए। भागवत की कथा एक आसन पर बैठ के श्रवण करना चाहिए।
कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। और भागवत में लिखा है कि भागवत का जो वक्ता और श्रोता दोनों को घी पी करके कथा श्रवण करना चाहिए। लेकिन घी पीने का अभ्यास आजकल के लोगों को तो है नहीं इतना, तो बताते हैं कि फलाहार करके ही कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा में फलाहार क्यों बताया? क्योंकि भोजन करेंगे तो नींद आएगी, इसलिए फलाहार करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे, तब तक भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई और बड़ी जोर से कीर्तन होने लगा। स्वर कुशल तया राग करता जुनो भूत इंद्रो वारी मृदंगम जय जय शुक्रा कार्तनय ते कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सनत कुमार बीच बीच में जय हो का जयकारा लगा रहे हैं। संत नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा से रहा नहीं गया, भोले बाबा भी वहां आ गए और वो भी नृत्य करने लगे। व्यास नंदन आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज बीच बीच में सुंदर सुंदर व्याख्या कर रहे हैं और बड़े भाव से सब लोग कीर्तन में झूम रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राम गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे नंदलाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे। श्री राम बिहारी नंदलाल मेरो हे। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे।
भी वहां खड़े हैं। अब जय हो। भगवान कहने लगे कि आप वरदान मानिए, मैं आपके इस कथा से बड़ा प्रसन्न हूं। सब कहने लगे कि प्रभु और तो हमको कुछ नहीं चाहिए, पर एक ही वरदान दे दीजिए कि जब जब आपकी कथा हो, जब जब आपका कीर्तन हो, तब तब आप प्रकट होकर हमको दर्शन दे दिया कीजिए। बस यही आशीर्वाद हमको चाहिए। इधर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने शौनकादि के ऋषियों को श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण करवाया। सनत कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण करवाया। सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण करवाया। भागवत अमृत है, इसका जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत का महात्म्य यहाँ पर आज पूर्ण हुआ। भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, इस संसार में आप ही तो एक मेरे हैं और कोई नहीं। भक्त भगवान से कहता है और भक्त का ये विश्वास भी होना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है। भक्त कहता है कि छाए काली घटाए तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। क्यों? उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। तो उसने पकड़ा मेरा हाथ है, अब डरने की क्या बात है। तो जब ठाकुर जी साथ में हैं तो डरने की कोई बात नहीं। एक बार बड़े जोर से आप सब जयकारा लगाएंगे, बोले श्याम प्यारे की। भक्त कहता है, हे ही तुम्हारा मायड़ बाप जियो, मारा ठाकुरा सिरदार हो, मारा लखेदाता, नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। हे ही तुम्हारा मायड़ बाप जियो, मारा ठाकुरा सिरदार हो, मारा लखेदाता, नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। नैया पड़ी है मझधार, उतारो पार। जगमग जगमग डोलती मैया तू बेली मझधार, नैया को बेड़ी मझधार,